में देख लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। अहमद पटेल 1 महीना पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा कि उनके पिता अहमद पटेल का आज सुबह 3:30 पर निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक अहमद पटेल का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसी अस्पताल में उनका निधन हुआ है। बता दें, अहमद पटेल कुछ हफ्ते पहले कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। 71 वर्षीय अहमद पटेल ने 1 अक्टूबर को ट्वीट किया था कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने भी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं। पीएम ने स्पष्ट किया कि वैक्सीन का समय अभी तय नहीं है, इसलिए इस पर राजनीति करने के बेहतर यह है कि सब मिलकर कोरोना के खिलाफ रणनीति बनाए। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि भारत बेहतर वैक्सीन पर ही जोर देगा और हर वैक्सीन को वैज्ञानिक तौर पर परखा जाएगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन आने के बाद यही प्राथमिकता हो कि यह अब सभी तक पहुंचे और यह अभियान बड़ा और लंबा चलने वाला है। हमें एकजुट होकर एक टीम के रूप में काम करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने मंगलवार को 8 राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में 100% आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं और रोजाना 30,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। सीएम ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध और मास्क पर कानून भी बनाए गए। इस बीच परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि चुनावों की वजह से ही कोरोना ज्यादा फैला है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव रुकवाने के लिए कोर्ट गई थी, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 91,77,000 के पार चला गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,441 नए केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 481 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,34,000 को पार कर गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने RUHS अस्पताल का निरीक्षण किया। मंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना और उन्हें दी जा रही उपचार की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 3,232 केस मिले हैं, जबकि 18 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,181 हो गया है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,47,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में अब 24,116 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,20,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। मुख्य सचेतक महेश जोशी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर करारा हमला बोला है और उन्हें बीजेपी और पीएम मोदी का एजेंट बताया है। महेश जोशी ने कहा कि ओवैसी बीजेपी के कहने पर ही चुनाव लड़ते हैं। राजस्थान की जनता ओवैसी जैसे लोगों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देगी। प्रदेश के 12 जिलों में 50 निकायों की चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी ने पहले ही चुनाव प्रभारी लगा दिए थे और संबंधित जिला अध्यक्षों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मंडल अध्यक्षों के जरिए प्रत्याशियों का फीडबैक लिए गए। प्रदेश में हो रहे पंचायती राज चुनावों में इस बार बीजेपी कांग्रेस के अलावा RLP भी मजबूती से ताल ठोक रही है। मोदी सरकार के सहयोगी दल RLP के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने चुनावी सभाओं को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गहलोत सरकार ने दीपावली के 10 दिन बाद राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बोनस की सौगात दी है। रोडवेज के नए CMD राजेश्वर सिंह ने मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिए। रोडवेज के नए CMD राजेश्वर सिंह ने मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिए। CMD के अनुसार वर्ष 2019-20 में 21,000 रुपए तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 8.33% की दर से अधिकतम 7,000 रुपए बोनस मिलेगा। जयपुर में ACP ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस के घूसखोर SI और 3 कांस्टेबल को ट्रैप किया है। एक मामले में राहत देने के एवज में 5 लाख की घूस मांगी थी। अलवर शहर के NEB थाना पुलिस ने दिवाकरी में फायरिंग की एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अलवर के कोतवाली थाना पुलिस ने स्टेशन के समीप ठेले पर मछली बेचने वाले संचालक से मारपीट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसको रिमांड पर भेज दिया गया।
अजमेर पुलिस ने एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करते हुए गलत तरीके से पैसों की निकासी करने वाले शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह को बेनकाब किया। अपराधियों ने एक कार, 12 एटीएम कार्ड और 11,000 की नकदी जब्त की। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके की कमला कॉलोनी में छत पर गई 22 वर्षीय युवती मकान की पट्टियां टूटने से नीचे गिर गई, जिसके बाद उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हनुमानगढ़ टाउन में एक भीषण सड़क हादसे में मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर के तिजारा थाने में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस का कहना है कि मामला बीते 11 नवंबर का है। पुलिस ने बताया कि वारदात को गांव के ही आरोपियों ने अंजाम दिया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बारां में एक युवती के साथ 14 दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म की घटना सामने आई है। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। अलवर की भिवाड़ी महिला थाना पुलिस ने रेप की कोशिश करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद जिला कलेक्टर, एसडीएम और नगर परिषद आयुक्त ने राजनगर और कांकरोली क्षेत्र का पैदल दौरा कर दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान आधा दर्जन दुकानों को बिना मास्क काम करने के चलते अगले आदेश तक सील कर दिया गया। कोटा जिले के राजगंज मंडी थाना क्षेत्र में सुकेत रोड पर ट्रक और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर में बाइक सवार 25 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक का नाम हरीश प्रजापति है, जो हरीश सतलखेड़ी सरकारी स्कूल में बाबू के पद पर कार्यरत था। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने 13 अक्टूबर को थाना गांव में शव मिलने के मामले का खुलासा कर लिया है। बताया जाता है कि प्रेमिका से मिलने के चक्कर में युवक की जान चली गई थी। कोटा के महावीर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आरोपी भूपेंद्र मीणा रंगवारी की कच्ची बस्ती का निवासी है। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके की कमला कॉलोनी में छत पर गई 22 वर्षीय युवती मकान की पट्टियां टूटने से नीचे गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने नाजुक हालत में जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों के स्वास्थ्य परीक्षण कर युवती को मृत घोषित कर दिया। अलवर कोतवाली थाना ने धोखाधड़ी कर 70,000 रुपए गबन करने के आरोप में 1 साल से फरार चल रहे आरोपी सुरेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी जेल सर्किल इलाके से की गई है। कोटा में गुमानपुरा थाना पुलिस ने देसी कट्टा समेत एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुभाष नगर निवासी मोहम्मद इंसाफ के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश अवैध हथियार की खरीद फरोख्त भी किया करता था। हनुमानगढ़ के टाउन सीतापुर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हनुमानगढ़ सतीपुरा सड़क हादसे में मृतक की पहचान 32 साल की करसुमा और उसकी 2 साल की बेटी सदीना के रूप में हुई है। हादसा इतना भीषण था कि हादसे के बाद शव पूरी तरह से क्षत-विक्षत हो गया था। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। करौली के डोडा भीम कस्बे में गणेश मंदिर के पास डीजे की टक्कर से एक पोल टूटकर पलट गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन अधिकारियों के हादसे की जगह न पहुंचने से लोगों में काफी गुस्सा है। दौसा के कोटा गांव में एक कुएं में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। युवक की उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कोटा में जमीन विवाद के 2 साल बाद भरतराज की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी सकतपुरा काली बस्ती के निवासी हैं। झुंझुनू के सूरजगढ़ में अवैध शराब तस्करों पर पुलिस ने कार्रवाई की है और 29 पेटी देशी शराब और बोलेरो जब्त किया, जो पंचायत चुनावों में खपाने के लिए लाई जा रही थी। कोटा में जमीन विवाद में कुछ लोगों ने लाठियों से पीट कर एक युवक की हत्या कर दी। वारदात सकतपुरा की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। उदयपुर में भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बीएमएस के विभिन्न मांगों से सरकार को अवगत कराया गया। बीएमएस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी, परिजनों को नौकरी और 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की।
अजमेर जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिले में धारा 144 भी लगाई गई है, लेकिन भावी नेताजी सबको दरकिनार कर अपने मकसद में कामयाब होने के प्रयास कर रहे हैं। करौली नगर परिषद के 55 वार्डों के लिए होने वाले पार्षद चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिले का प्रक्रिया शुरू हो गई है। 4 प्रत्याशियों ने 8 आवेदन रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए। नामांकन 27 नवंबर तक दाखिल किए जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी कोलायत विधानसभा क्षेत्र के गांवों का दौरा कर रहे हैं। 27 नवंबर को होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को लेकर जनसभाएं की। लोगों से कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें जलोदय विभाग को कलेक्टर नकाते ने हर घर तक पानी पहुंचाने और बिजली विभाग के झूलते तारों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बीकानेर में सर्दी आते ही पीबीएम अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों के सोने के लिए रैन बसेरे की शुरुआत कर दी गई है। नगर निगम के 7 समाजसेवी संस्थाएं इन रैन बसेरों का संचालन कर रहे हैं, ताकि इलाज के लिए बाहर से आने वाले लोगों को सर्दी में किसी तरह का दिक्कत न हो। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने शहर में पानी और बिजली की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के समक्ष नाराजगी जताई। जलदाय विभाग को कलेक्टर नकाते ने हर घर तक पानी पहुंचाने और बिजली विभाग के झूलते तारों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में पंचायती राज चुनाव के लिए जनप्रतिनिधियों और चुनाव अधिकारियों की उपस्थिति में ईवीएम वीवीपैट का रेंडमाइजेशन किया गया। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारियों और बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के विषय में भी जानकारी दी गई। कोटा में कोरोना महामारी से निपटने के साथ ही मौसमी बीमारी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू और स्क्रब टाइफाइड से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग तैयार है। इसी कड़ी में चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा निरंतर घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। कोटा में मोबाइल ओपीडी वैन के माध्यम से 7 जगहों पर शिविर लगाकर 297 मरीज को निःशुल्क परामर्श दिया गया। साथ ही कई मरीजों को इलाज के बाद दवाइयां भी दी गई। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में जुलाई और अगस्त महीने में MT3 बाघ, MT2 बाघिन की मौत मामला सामने आया है। MT1 बाघ के लापता होने की खबर है। भारत सरकार के निर्देश पर मंगलवार को NTCA के 3 सदस्यों की टीम कोटा पहुंची। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के चिकित्सकों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने में सफलता मिली है। बता दें कि श्रीराम कैंसर सेंटर के चिकित्सकों की टीम ने बोन मैरो प्रत्यारोपण करने में सफलता हासिल की है। बोन मैरो प्रत्यारोपण में सफलता मिलने के बाद श्रीराम कैंसर सेंटर के चिकित्सकों की टीम ने कहा कि बोन मैरो प्रत्यारोपण सेवाएं देश और राज्य के चुनिंदा केंद्र पर ही उपलब्ध है। जयपुर में बोन मैरो प्रत्यारोपण का प्रयोग सफल रहा है। कोटा शहर में सर्दी बढ़ने के साथ ही फुटपाथ पर रात गुजारने वाले लोगों की हालत खराब होने लगी है। पारा 10 डिग्री के पार बना हुआ है। कई सामाजिक संगठन असहाय लोगों की मदद करने के लिए आगे आए। ह्यूमन हेल्पलाइन संगठन ने 120 जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे। बीकानेर में राज्य सरकार के निर्देश पर नाइट कर्फ्यू का पालन करवाया जा रहा है। कलेक्टर नमित मेहता और एसपी प्रहलाद सिंह कृष्णिया ने बताया कि कर्फ्यू की पालना नहीं करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। बूंदी जिले में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने विशेष जागरूकता अभियान की सामग्री का विमोचन किया। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, शादी समारोह में भीड़ आदि में जाने से बचने की सलाह दी। सीकर के जिला कलेक्टर सभागार में जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों ने विवाह स्थल के मालिकों के साथ बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कहा कि विवाह स्थल में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। सीकर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए दूसरे चरण के चुनाव होने हैं। चुनाव प्रचार अभियान के तहत बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हरिराम राणवा ने सरोज खटकर पंचायत में जनसंपर्क अभियान चलाया। मौके पर बीजेपी नेता ने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राजस्थान को देश में सामुदायिक शौचालय निर्माण में तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से यह पुरस्कार राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने प्राप्त किया है। लॉकडाउन के दौरान वापस आए प्रवासी राजस्थानियों को रोजगार और स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को तृतीय स्थान से सम्मानित किया है।
बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश के 8,653 गांवों में 2,256 करोड़ रुपए की लागत से ठोस और तरल कचरा प्रबंधन नियम लागू किया जाएगा, जिससे ग्रामीण इलाके के लोगों को स्वच्छ परिवेश मिल सकेगा। भरतपुर के बाजरैन गांव के पास एक ट्रक ने ओवरटेक करने के चक्कर में बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर में आग की लपटों में जलकर दादी पोते की मौत हो गई। यह हादसा टपुकरा के बबकाहेड़ की है, जहां घर में ही रखे कपास के ढेर में आग लग गई। झालावाड़ में पुलिस ने डूंगरगांव से 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने एक देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस जब्त किए। श्रीगंगानगर में खनन विभाग की टीम ने नेतेवाला बाईपास पर एक ट्रोले को अवैध बजरी परिवहन करते हुए पकड़ा और 2,18,000 रुपए चालान काटा। कोटा में कुछ बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में मुकेश नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अजमेर के क्लॉक टावर थाना इलाके में नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आरोपी राधाकृष्ण को कोर्ट में पेश करेगी। कोटा में लड़की से रेप के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही 20,000 का जुर्माना भी लगाया। कोटा में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम रोहित था, जो केशवपुरा का रहने वाला था। जयपुर में चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई। घटना सहकार रोड की है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। एसओजी डीआईजी शरत कविराज ने अजमेर सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कहा कि सुरक्षा के लिहाज से जेल में कई इंतजाम किए जाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।